बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। बात करते हैं अपनी भाभी की, और हमारी जो भाभी हैं साबिक खतून अव्वल हैं और उनका नाम बुशरा बेगम साहिबा है। बुशरा बेगम साहिबा ने एक लिख दिया है ख़त। हमने सनम को ख़त लिखा। ख़त में लिखा, क्या लिखा तफसीलात से आपको आगाह कर देता हूँ। अभी इमरान खान साहब जो हैं उनको खुफिया एजेंसी से जो उनके बाइतमाद प्राइम मिनिस्टर थी, खीर उसके अपने भी तो ज़राए होते हैं, जैसे हमारा हम लोग लोगों के सोर्स होते हैं, छोटे छोटे सोर्स होते हैं, बड़े बड़े भी सोर्स होते हैं, तो इस तरह प्राइम मिनिस्टर के भी मुख्तलिफ एजेंसियों में सोर्सेज होते हैं। खान साहब ने अपने जलसों में भी कह दिया था कि जी मुझ पर हमला होने से पहले कह दिया था कि मुझे कत्ल करने की घिनौनी साजिश की जा रही है, और मेरे बाइतमाद जो सोर्स हैं उन्होंने मुझे बता दिया है कि आप पर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने हमें अब खबर ये दी है कि इमरान खान ने अपने 5 प्यारे दोस्तों से एक बात की है, और उन्होंने कहा है कि मैं कई रोज़ से, कई हफ्तों से ये बात कह रहा हूँ कि मेरे पे कत्ल का मुकदमा, कत्ल किया जा सकता, खुदा न खास्ता, और बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो मेरे पे आ सकती हैं। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है क्योंकि ख़त आया है बुशरा बेगम का। बुशरा बेगम का ख़त कहाँ से आया, इस पर हमने थोड़ी सी तहकीक की आपके लिए। हमने ज़मान पार के अपने बहुत सारे कोनों दराज़ों में सब जगह पर अपने सोर्सेज को चेक किया कि बुशरा बेगम इधर हैं, जिस पर जवाब नो। फिर हमने इस्लामाबाद अपने घोड़े दौड़ाए और बनी गाला की तरफ जब हमने चेक किया तो हमें बुशरा बेगम वहाँ से भी नहीं मिली। इत्तला ये मिली है कि बुशरा बेगम 40 रोज़ के एक चिल्ला है। दुआ करता है ना हर बंदा, अपनी अपनी दुआ का स्टाइल है यार। कोई जाके दरगाह पे कर लेता है, कोई घर बैठ के कर लेता है, कोई घर में नमाज़ पढ़ लेता है, कोई मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेता है, कोई कमरे में बैठ के चिल्ला कर लेता है, उसकी मर्ज़ी है, हमें क्या इस बात से। लेकिन जो इस तरह की जो बातें होती हैं उसमें ये तरीक़ाकार ये होता है कि अगर आपने ये 40 डेज़ की बात की है तो फिर आप एक जगह ही बैठ कर इबादत करते हैं। तो इत्तला ये मिली है कि 40 डेज़ की इबादत में भाभी साहबा मसरूफ़ ने, और वो नामालूम मकाम पे हैं। हमें किसी जगह तलाश करने के बावजूद भी उनसे रब्ता नहीं हो सका, और ना ही हमें ये इत्तला मिली कि वो उस घर में मकीम है। अब जो उन्होंने जहाँ से भी लिखा, मुझे को नहीं पता, मैं हमें झूठ बोल दूँ, जहाँ से भी आया है मेरे को नहीं पता, लेकिन आया है ये मुसद्दका बात है। जो फरमान आया है उस फरमान के मुताबिक उन्होंने वाज़ेह तौर पर 3-4 बातें कह दी हैं, जो कि इमरान खान साहब ने अपने दोस्तों से मशावरत की है, और वहाँ से एक खबर लीक होकर इस खाकसार के पास पहुँची। और वो खबर ये है, जी हाँ, कि चौधरी परवेज़ लाई से दूर रहो तो बेहतर है। पॉइंट 1 भी आपने इतबार नहीं करना, किसी वक्त भी बड़ा हादसा या बड़ा धोखा हो सकता है। इसके साथ साथ ये भी खान साहब ने कहा है कि मुझे इसी जनवरी में, इसी साल इसी जनवरी में पाबंद सलासल किया जा सकता है, और ये पहले वो शक की बुनियाद पर, अपने तजर्बे की बुनियाद पर, एजेंसियों की रिपोर्ट पर ये बात करते थे। लेकिन आज उनकी जो गुफ्तगू, मेरा ख्याल है ये 2 रोज़ कबल की बात है, मेरे सोर्स से जो मेरी आज बात हुई है, तो आज मेरी जो गुफ्तगू हुई है उसके मुताबिक, उस दिन में होने वाली जो गुफ्तगू है उसके मुताबिक खान को अब यकीन हो गया है कि खान ने जेल जाना है, और खान माइंड मेकअप कर गया है कि ठीक है मैं जेल जाने को अब तैयार हूं, और खुदा न खास्ता अगर मुझे कत्ल भी किया जाता है तो मैं कत्ल होने पे भी तैयार हूं। लेकिन चूंकि हुक्म आ गया है वडे साहब दा खत को छोटा खत नहीं, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि आपको कुछ वक्त के लिए 2 स्टेप पीछे होना पड़ेगा और फिर आपको फतह मिल सकती है। लिहाजा खान ने अपने दोस्तों से मशावरत की है कि 2 कदम पीछे कैसे हटा जा सकता है। हमारे पास इतनी ही खबर है। नाजरीन, पंजाब की पख चौधरी परवेज़ लाई के पास रहेगी या छिन जाएगी,
जबकि दूसरी बड़ी खबर है कि सिपह सलार पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब क्यों गए हैं सऊदी अरब, और इनकी ज़िंदगी के अहम तरीन दौरों में से ये सऊदी अरब का जो दौरा है वो क्यों है इतना अहम, और क्या इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी जो है उसका तल्लक भी सऊदी अरब के दौरे से कुछ है या नहीं। और तीसरी बड़ी अहम खबर भी हम आपको एक देंगे, और उस खबर में ज़िक्र खैर होगा हमारी भाभी का, हमारी भाभी साबिक खातून ने अव्वल बुशरा बेगम ने कहाँ से भेजा है इमरान खान को ख़त, और उस ख़त में क्या लिखा है तफसीली, इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब और पंजाब की पग। पंजाब की पग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे 9 जनवरी। जी हाँ, पंजाब असेंबली का इजलास जो है वो 9 जनवरी को 2 बजे दोपहर को तलब कर लिया गया है। अब जो इजलास तलब किया गया है उसके एजेंडे में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब ने इत्माद के वोट की कोई बात शामिल नहीं की है। जब भी पंजाब असेंबली का इजलास होता है तो जो पंजाब असेंबली को हम जैसे खाकसार रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तो सबसे पहले एजेंडे की जब बात करते हैं तो सबसे पहले एजेंडा हासिल करते हैं कि यार फलाने दिन पंजाब असेंबली का इजलास होना, तो इजलास के एजेंडे में होना, इजलास में क्या क्या कार्रवाई होगी। तो हम भी फौरी तौर पर लपके जब, तो हमने एजेंडे में सबसे पहले ये पढ़ा कि क्या चौधरी परवेज़ लाई साहब एतमाद का वोट लेने की बात तो नहीं करने जा रहे। जिस पर हमने जब एजेंडा देखा तो ऐसी एजेंडे में कोई बात नहीं थी। अब जब 9 जनवरी को इजलास होगा तो आप ये देखें कि उस वक़्त ये वोटों की आनियाँ और जानियाँ लगी हुई हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मोमना वहीद एक MP है, उसने कह दिया जी मैं तो पिछली बारी CM पंजाब ਨੂੰ भोल पंच देता सी वोट, अब मैंने CM पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब को वोट नहीं देना। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन MWM की भी एक खातून है, उनका नाम है MPA सईदा ज़ोहरा नकवी, उन्होंने भी कह दिया कि मैं नहीं देना। दूसरे पास एक आज़ाद रुकन सूबाई असम्बली है, वो बिलाल वड़ाई साहब, वो कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब से मुलाकात की, इमरान खान जी मैं आपको वोट देना। बात समझने की कोशिश करो दोस्तों, रुकन सूबाई असम्बली के वोटों की गल आगे लग गई है। ये पहले होता था जब हम आपको बताया करते थे 371 अरकान 186 वोट लेने ने, अब 182 आ जाएंगे, 179 उसके पास है तो 286 हो जाएंगे, वो उसके 8 तोड़ लेगा, उसके 6 तोड़ लेगा। नहीं, अब नहीं है ऐसी बातें। अब है 2 जमा 2 4, सीधी गल।